जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गोरखपुर और संभल जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का। 5 जनवरी को पूरी दुनिया को योग का पाठ पढ़ाने वाले परमहंस योगानंद की 133वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कोतवाली क्षेत्र के परमहंस योगानंद की जन्मस्थली पर निर्माणाधीन स्मृति भवन पर कार्यक्रम का आयोजन योगदास सत्संग सोसाइटी की ओर से किया गया। स्मृति स्थल पर समिति के सदस्यों ने पूरे ही भक्ति भावना के साथ शोभा यात्रा निकाली। इसके बाद जन्मस्थली पर कार्यक्रम किया गया। 13 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंपा देवी पार्क में आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव का समापन किया। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में निहित संभावनाओं की बात नहीं करते हैं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति से संभावनाओं के अनुरूप परिणाम भी देते हैं। सरकार के करने की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त, दंगा मुक्त होकर विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गोरखपुर और उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों पर है। 2017 के पहले भी जब देश आगे बढ़ रहा था तो गोरखपुर पीछे छूट गया था। उन्होंने कहा कि गोरखपुर महोत्सव में पूर्वांचल और गोरखपुर के विभिन्न प्रोडक्ट को शोकेसिंग करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर की परंपराओं से लेकर के गोरखपुर की सभ्यता, संस्कृति और पुरातन से लेकर के आधुनिक गोरखपुर की इस यात्रा को लेकर के गोरखपुर महोत्सव यहाँ पर बहुत उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, इस आयोजन के साथ आप सभी गोरखपुर वासियों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। महोत्सव के अवसर पर गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए प्रोडक्ट को शोकेसिंग करने का भी एक अवसर इस महोत्सव के माध्यम से प्राप्त हुआ है। गोरखपुर जिले में 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने गुरु गोरक्षनाथ को आस्था की खिचड़ी अर्पित की। इसके पहले गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सुबह गोरखनाथ मंदिर में नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार महायोगी गुरु गोरक्षनाथ को विधि विधान के साथ आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। इस अवसर पर उन्होंने शिवा उतारी। महायोगी से लोक मंगल कामना, सभी नागरिकों के सुखमय समृद्धि की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। वास्तव में सूर्यदेव इस जगत की आत्मा है। जगत पिता सूर्यदेव की उपासना का यह पर्व हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए प्रशस्त तिथि माना जाता है। आज के बाद से सनातन धर्म की परंपरा में सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्य का जो अवनवृत्त है, ज्योतिषी परंपरा के अनुसार वह 12 विभिन्न भागों में विभाजित है। एक राशि से दूसरी राशि में सूर्यदेव के संक्रमण को संक्रांति कहा जाता है। जब धनु राशि से मकर राशि में भगवान सूर्य का संक्रमण होता है तो यह मकर संक्रांति कहलाता है। मकर राशि से अगले 6 माह तक यानी मिथुन राशि तक सूर्य भगवान उत्तरायण रहेंगे। जीवंतता के लिए सूर्य का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है और भारत की ऋषि परंपरा ने इसे कितना महत्व दिया है, इसका अनुमान इस पर्व के माध्यम से लगाया जा सकता है। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेश के अलग अलग धर्म स्थलों पर देश और दुनिया से आए हुए श्रद्धालुओं का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी के प्रति मंगल और शुभकामनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया से उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग धर्म स्थलों में अपनी आस्था का नमन करने के लिए आए हुए इन सभी श्रद्धालु जनों का अभिनंदन करते हुए मकर संक्रांति की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। वहीं प्रयागराज में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन और कल्पवासी पूज्य संत जन प्रयागराज की धरती में उपस्थित होकर के न केवल अपनी साधना में रत हैं, अपितु संगम में आस्था की अपनी पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व एक ऐसा पर्व है जो देश के अंदर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी हिस्सों में अलग अलग नाम और रूप से आयोजित होता है। पूरब में बिहू या तिलवा संक्रांति, पश्चिम में लोहड़ी, दक्षिण भारत में पोंगल और उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति का आयोजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है। गोरखपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं संभल जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अरुण कुमार का।
संभल जिले में 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महाअभियान के अंतर्गत जनपद में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आमजन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महाअभियान के अंतर्गत यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी द्वारा परिसर में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों आदि को सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता की शपथ दिलाई। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और अमूल्य मानव जीवन की रक्षा करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने नागरिकों से सुरक्षित वाहन चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग तथा यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया। संभल जनपद में विकासखंड बनियाखेड़ा के पीएम श्री विद्यालय भुलावई में सुशासन, स्वास्थ्य, आजीविका, शिक्षा की थीम पर ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन धर्मवीर प्रजापति एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू, पूर्व एमएलसी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य परमेश्वर लाल सैनी, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने प्रतिभाग किया। ग्राम चौपाल में विभिन्न विभागों द्वारा कैंप एवं शासन की योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए ताकि ग्रामीण लोग शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बने समूह के माध्यम से बहन बेटियों आत्मनिर्भर बने, यही सपना हमारे प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम बीबीजी राम जी के विषय में ग्रामीणों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार मिलता था, लेकिन नए अधिनियम के तहत इसको बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार कर दिया गया है तथा समय पर काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। संभल जनपद में इंडोर शूटिंग रेंज भेजुई के 7 निशानेबाजों ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया। भोपाल एवं दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में इंडोर शूटिंग रेंज भेजुई जनपद संभल के निशानेबाजों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जनपद का नाम रोशन किया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इंडोर शूटिंग रेंज भेजुई से कुल 7 निशानेबाजों ने प्रतिभाग किया और विभिन्न स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी संभल गोरखनाथ भट्ट ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों की सफलता जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। जनपद संभल में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई एवं विद्युत विभाग के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सितंबर 2024 से बिजली चोरी रोकने के लिए और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए बिजली विभाग, पुलिस और प्रशासन का एक समन्वित अभियान चलाया गया था। उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि कैसे लोगों की मेन स्ट्रीमिंग की जाए, उनको मीटर लगाया जाए और जब मीटर लगेगा, उनकी मेन स्ट्रीमिंग होगी, उनके कनेक्शन होंगे तो अपने आप धीरे धीरे बिल भरने की आदत बढ़ेगी। और वर्तमान में हमने 155.1 LT आर्मर्ड केबल लगा दी है और 51,709 हमने स्मार्ट मीटर लगाए हैं। शेष स्मार्ट मीटर लगने अभी भी शेष है। संभल में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराई जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के लिए जिला प्रशासन ने निर्धारित समय से पूर्व पूरा कर लिया था। संभल में 4 विधानसभा संभल, चंदौसी, असमौली एवं किन्नौर आती हैं। संभल जनपद में 15,70,306 मतदाता पंजीकृत थे, लेकिन SIR होने के पश्चात मतदाता सूची से करीब 3,26,000 मतदाता हटाए गए हैं, जिसमें मृतक, अनुपस्थित, डुप्लीकेट, बाहर रहने वाले व अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। इस अभियान में 1590 BLO ने कार्य को अंजाम दिया। निर्वाचन आयोग द्वारा नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने एवं शुद्धिकरण के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसे नागरिक जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों या उससे पूर्व ही पूर्ण कर चुके हों तथा भारतीय नागरिक हों एवं उत्तर प्रदेश के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवास कर रहे हों तो संप्रति विशेष प्रांगण पुनरीक्षण में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 6 जनवरी 2026 से दिनांक 6 फरवरी 2026 के मध्य फार्म 6 प्रथम बार आवेदन कर रहे नए मतदाताओं के पंजीकरण हेतु घोषणा पत्र सहित भर सकते हैं। फार्म R निवास परिवर्तन, मतदाता सूची में संशोधन, मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन, दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु भरा जा सकता है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।